बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें मूवीज देखते हुए हीरो की जगह एंटी हीरो ज्यादा पसंद आ जाता है। जैसे कि डर और बाजीगर मूवी के शाहरुख खान, एक सिंपैथी हो जाती है उनके साथ। इन कैरेक्टर्स को कहते हैं बायरॉनिक कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स को बायरॉनिक कैरेक्टर्स क्यों कहा जाता है, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। आइए जानते हैं लॉर्ड बायरॉन जी के बारे में कुछ बातें, और ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जिसने उन्हें रातों रात फेमस बना दिया। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है अपनी प्रिपरेशन में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी है, ये आप जरूर ज्वाइन करिए। ये सभी रोमांटिक राइटर्स हम कवर करने वाले हैं। विलियम ब्लेक से आज शुरुआत करेंगे और बाकी सभी लेक्चर्स भी बहुत ही जल्द ऐड हो जाएंगे। आइए जानिए इनके बारे में कुछ बेसिक बातें। ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट थे, पैदा हुए थे 22 जनवरी 1788 को और ही डाइड 19 अप्रैल 1824। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 36 इयर्स की एज में ही डाइड। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस। On April 19th, so he died, but at the age of 36, nearby this date, in Greece, while aiding the Greeks in their war of independence, उन्हें fever हो गया था, severe fever. It was believed to be malaria, and the illness was fatally compounded by bloodletting. उन दिनों bloodletting भी एक प्रोसीजर हुआ करता था, बॉडी का ब्लड निकाल दिया जाता था आपकी बॉडी के लिक्विड्स को बैलेंस करने के लिए। दैट यूज्ड टू बी अ प्रोसेस। अब इस मेडिकल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है कन्वेंशनली। तो इसी वजह से ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प करते हुए उनकी जान चली गई थी। काफी रिबेलियस और इमोशनल पर्सनालिटी भी थे। ये है हमारे मेजर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। विलियम ब्लेक से शुरुआत करेंगे। इनका वीडियो भी मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ये सब भी हम कवर करने वाले हैं अपने सिलेबस में। लॉर्ड बेरोन हमने आज कवर की हैं। पीबी शेले, जॉन कीट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर्स हैं ये सभी। ये है इनका वो वर्क जिससे उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिली, फेम मिला। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज 1812 से 1818 तक का कंपाइलेशन है। डॉन जुआन अनफिनिश्ड सैटारिकल पोएट्री है उनकी। शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये 1814 की एक लिरिकल पोएट्री है। ये 3 वर्क्स उनके काफी पॉपुलर हैं। पहले चाइल्ड हेरोल्ड के बारे में बात करते हैं। 4 कैंटोस में ये वर्क पब्लिश हुआ था 1812 से 1818 तक। बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएट्री है। हीरो हमारे हेरोल्ड हैं जो कि एक डिसइल्यूजन ट्रेवलर हैं, नॉट लाइक कन्वेंशनल हीरोज जो कि बिल्कुल हर चीज में परफेक्ट होते हैं। इनके खुद के भी कुछ डिसइल्यूजन हैं। बायरॉन के खुद के ट्रेवल्स जो हुए थे अक्रॉस यूरोप, उन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। तो बायरॉन वॉज द पर्सन जिन्होंने ऐसे हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जो कि कन्वेंशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिर्फ गुड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं होते। This was the work which made Byron instantly famous. Readers across Britain were captivated by the poetry, and this is the poetry which introduced the Byronic hero. Byronic hero होते हैं proud, थोड़े से rebellious, थोड़े से melancholic, थोड़े से mysterious. बिल्कुल conventionally perfection नहीं होती उनके अंदर। चाइल्ड हेरोल्ड के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पब्लिश्ड ऑन 3 मार्च 1812। पहली 500 कॉपीज इसकी पहले 3 दिन में बिक गई थी। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इट वेंट थ्रू 10 एडिशंस इन 3 years। द फर्स्ट 2 कैंटोस वर इलस्ट्रेटेड बाय रिचर्ड वेस्टेल, उस टाइम के काफी पॉपुलर इलस्ट्रेटर थे। बायरॉन ने फिर थर्ड कैंटो 1816 में और फोर्थ कैंटो 1818 में पब्लिश किया। क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, थर्ड कैंटो कब पब्लिश हुआ, फोर्थ कैंटो कब पब्लिश हुआ। लेटर चारों कैंटोस को एक साथ पब्लिश कर दिया गया था। तो शुरुआत में 2 कैंटोस, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद थर्ड वन इन 1816 एंड फोर्थ वन इन 1818। देखिए यहाँ की कुछ फेमस लाइंस। देयर इज अ प्लेजर इन द pathless woods, there is a rapture on the lonely shore, there is a society where none intrudes, by the deep sea and music in its roar, I love not man the less but nature more। देखिए कितनी प्यारी लाइन है, देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी लाइन तो वर्ड्सवर्थ जी की होगी, बट ये लाइन है लॉर्ड बेरॉन की।
वो कहते हैं उन्हें नेचर में सोसाइटी से ज्यादा फ्रीडम मिलती है। अकेलापन है लेकिन कोई इंक्लूड नहीं करता। समुद्र में और पूरे एनवायरनमेंट में वो म्यूजिक ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसानों से कम प्यार करते हैं, पर वो प्रकृति से ज्यादा प्यार करते हैं। देयर इज अ प्लेजर इन दी पाथलेस वुड्स। ये भी इनकी बहुत एक फेमस लाइन है, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। ये लाइन उन्होंने लिखी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ कैंटोस 1 एंड 2। शुरुआत में उन्होंने 1 एंड 2 कैंटोस पब्लिश किए थे 1812 में, और वो इंस्टेंटली सक्सेस दिलवा गए उन्हें वो दो कैंटोस। इट मेड बायरन अ सेलिब्रिटी अक्रॉस ब्रिटेन। तो बायरन को बहुत ही खुशी मिली इस चीज से, एंड दिस इज द पॉपुलर कोट दैट ही सेड, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। अब बात करते हैं बैरॉन के मास्टरपीस डॉन जुएन के बारे में। क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है? इसको उनका पोएटिक पीक अचीवमेंट माना जाता है। काफी चतुर चतुर लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है। क्लेवर नैरेटिव स्टाइल है। यूरोपियन सोसाइटी को, यूरोप के पॉलिटिक्स को, राजनीति को, हिपोक्रेसी को पोर्ट्रे करते हैं। एक सटारिकल कमेंट्री है ऑन द वैल्यू ऑफ हिज एज। उनकी एज में सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करता था, लोग कैसे थे, उन सब के बारे में है डॉन जुआन। लेकिन ये वर्क अनफिनिश्ड रह गया था। डॉन जुआन यानी कि हमारे हीरो को प्रेजेंट किया गया है एज मोर इनोसेंट मैन देन द ट्रेडिशनल सेड्यूसर। ह्यूमर, रोमांस, पॉलिटिकल सटायर का मिक्सचर है ये वर्क। कोट देखते हैं, मैंस लव इज ऑफ मैंस लाइफ अ थिंग अपार्ट टिस वुमेन्स होल एग्जिस्टेंस। बायरन कमेंट करते हैं ऑन द डिफरेंट सोशल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन मेन एंड वुमेन। मैंस लव इज ऑफ मैंस लाइफ अ थिंग अपार्ट। इसका क्या मतलब है? A man has many separate interests like work, politics, and hobbies. Love is just one part of it. लेकिन एक फीमेल is taught or expected to focus entirely on love, relationship, and family. प्यार देते रहो, प्यार बांटते रहो. It fills her whole life. ये है उनकी एक और फेमस पोइट्री, द पोम शी वॉक्स इन ब्यूटी। एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर मानी जाती है। 11 जून 1814 को बायरन ने एक पार्टी अटेंड की थी लंदन में। वहां पर उन्होंने देखा मिसेस एनी बीट्रिक्स विलमॉट को। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है किससे इंस्पायर हुए थे। शी वॉज द वाइफ ऑफ हिज फर्स्ट कजिन सर रॉबर्ट विलमॉट। काफी खूबसूरत लगी। ब्लैक मॉर्निंग गाउन में हमारे बायरन जी को वो स्पार्कलिंग डेकोरेशंस का वो गाउन था। He was deeply impressed by her grace and beauty, और inspired by this encounter उन्होंने ये पोएट्री लिखी, She walks in beauty. She walks in beauty अगली ही सुबह उन्होंने कंपोज कर दी थी। देखिए ये खूबसूरत लाइंस, She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies। तो इनके बारे में कुछ बातें याद रखिए। He is one of the most influential poets of Romantic age. चाइल्ड हेरोल्ड्स, पिलग्रिमेज, डॉन जुएन, शी वॉक्स इन ब्यूटी, इन सब के साथ उन्होंने एक अलग ही मकाम बनाया अपना पोएट्री की दुनिया में। फ्रीडम, इमोशन, इंडिविजुअलिटी, रिबेलियन, इन सब के बारे में हमें उनकी पोएट्रीज में देखने को मिलता है। फेमस थॉट देखिए, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। अब देखिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, और आप आज की वीडियो के बाद इन सबको आंसर कर सकते हैं। चाइल्ड हेरोल्ड अपीयर्ड इन 2 कैंटोस इन 1812, 1816 और 18 में कितने कैंटोस पब्लिश हुए थे? आंसर रहेगा 2। डॉन जुआन पोएट्री के राइटर आप जानते हैं। बैरॉन हु हैज रिटन द लाइन आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर, ये भी बैरॉन जी की लाइन से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आए हैं एग्जाम्स में, और जितनी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी गई है उसके बेस पर आप सभी क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे बहुत ही आराम से। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।